मानवी पर हमला किसने किया? जी इनके हस्बैंड नहीं, इन पे। राहुल, सींग दे दे। नहीं राहुल, अगर ये सिंह उसके हवाले देने से मानवी और तुम्हारी जान को खतरा है तो मत दो इसे वो सिंह। अग्नि, आग धो लो बेटा, आग धो लो। Thank God. राहुल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हाँ, पुत्र कितने है तू? दादी मैं हवेली वापस आ रहा हूँ। दादी मानवी ठीक है? हवेली? नहीं बेटा नहीं, हम तो वहाँ से निकल पड़े। मैंने बहाना बना दिया कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं मानवी को भी अपने साथ ले आई हूँ। क्या हुआ मानवी को? मानवी ठीक तो है ना? हाँ आंटी बिल्कुल ठीक है। ये किसकी आवाज आ रही है? शिल्पा है तेरे साथ? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? दादी आप इतने सवाल मत पूछो। आप एक काम करो, फिर मानवी को लेके आप सीधा घर पहुंचो। मैं वहीं आता हूँ। दादी मानवी का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर तू ना जल्दी से आ जा। सब लोग, वहाँ पार्टी भी खत्म होने वाली थी और सब लोग घर आएंगे। उससे पहले तू आ जा, वरना मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी। जल्दी आना बेटा। कबीर हमारा पीछा कर रहा है, उसी की गाड़ी है। पुत्र तू ठीक है ना? दादी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके? वाहेगुरु, मेरे बच्चियां दी रक्षा करना। आज तो तूने हाथ पार कर दी है राहुल। चुपचाप अगर वो सिंह तू मुझे दे देता तो शायद कुछ दिन और तुझे जीने की मोहलत देता मैं, पर अब नहीं। अब तो मैं तुझे खत्म कर ही दूंगा, लेकिन तेरे साथ साथ तेरे पूरे खानदान को भी। कबीर हमारे नजदीक आ रहा है राहुल। हाँ आप चिंता मत कीजिए आंटी। आज तो नहीं बचेगा राहुल, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि मेरे जरिए मौत तेरा पीछा कर रही है। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे राहुल, कोई भी नहीं। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? सर अब मेरी मॉम इन लॉ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इमरजेंसी है। ओके, जाने दो इन्हें। थैंक यू सर। रुकिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? खोलिए ना, मुझे जाना है। सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि पीएम साहब का काफिला गुजर रहा है इधर से, यहाँ से कुछ देर में। अरे क्यों वेट करना पड़ेगा? आपने उनको जाने दिया ना, क्यों जाने दिया? मुझे भी जाने दीजिए। अरे उनको इमरजेंसी थी इसलिए जाने दिया। देखिए आप जानते नहीं मैं कौन हूं, आप गलत कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए मेरी पहुंच कमिश्नर तक है, बता रहा हूं मैं आपको। पीएम साहब का काफिला है, कमिश्नर साहब क्या करेंगे इसमें? अब आप एक काम कीजिए, आप एसी में बैठिए और थोड़ा वेट कीजिए, तब जाइएगा। हाँ कबीर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लगता है उसे पुलिस वालों ने रोक लिया है। राहुल मगर मानवी को क्या हुआ? मानवी बिल्कुल ठीक है आंटी। वो ये संदूक निकाल रही थी तो उसमें उसका थोड़ी सी लग गई। शी इज एब्सोल्युटली फाइन, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मुझे उसके पास लेकर चलो, मुझे उसके पास जाना है, अभी मिलना है उससे। क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोकी? मैं कबीर का सामना करना चाहता हूँ। गुरुजी, आपको गाड़ी चलानी आती है? हाँ। आप गाड़ी चलाइए और मैं उनके घर पे ड्रॉप करके सीधा मेरे पास आइए। तो बिल्कुल चिंता मत करो। राहुल तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, कबीर ने जो आपके साथ किया वो
वो कल किसी और के साथ करेगा और मुझे हर हालत में इसे रोकना होगा। इस कहानी को खत्म करना पड़ेगा और ये कहानी मैं अपने घर से जितना दूर खत्म करूंगा उतना अच्छा रहेगा। इसलिए मुझे यहाँ पर उसका सामना करना है, उसे हराना है, उसे खत्म करना है। आप फिक्र मत कीजिए। पर राहुल, मॉम प्लीज, आप कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। आइए गुरुजी। राहुल अकेला यहाँ क्या कर रहा है? इसके आगे पीछे तो कोई भी नहीं। लगता है कि हार मानना चाहता है, पर नहीं, मैं इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता। इसको खत्म नहीं कर देता। ये सब इस सिंह की शक्ति से हो रहा है। सिंह? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कबीर। इस सिंह की शक्ति अब मेरे पास है। राहुल अकेले कबीर का सामना कैसे करेगा गुरुजी? मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। हमें इस वक्त राहुल की बात माननी होगी, क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं कि हम उन्हें रोक सकें, उनसे लड़ सकें, बल्कि हम उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, राहुल उसे संभाल लेगा। सिर्फ राहुल के पास ही कबीर को हराने की शक्ति है। बस उसे ये देखना है कि लड़ना कैसे है। बाहर निकल कबीर। मेरी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर जीतना चाहता था ना? आज यहां पर सिर्फ मैं और तू है। अब जीत के दिखा। सिंह के दम पे हराना चाहता है मुझे। दम है तो खुद लड़ मुझसे। क्यों? तू भी तो इसी सिंह को पाने के लिए ये सब कर रहा है ना? तो अब इसी सिंह की शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं तुझे हराऊंगा, खत्म कर दूंगा। बहुत देख लिया तुझे कबीर। मेरे परिवार से दूर रहना कबीर। आज तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो पहले तुझे खत्म करूंगा, फिर तेरे सारे कुल को। समझा तू?
मानवी, राहुल, मानवी का है? मानवी, दादी? मानवी बिल्कुल ठीक है। शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब हमारे काबू में। मैं शिल्पा जी को उनके घर छोड़ आया हूँ। दादी थोड़ी थक गई थी, उन्हें आराम के लिए कहा है मैंने। और मानवी भी पहले से बेहतर है। लेकिन हाँ, वो ये नहीं समझ पा रही कि तुमने चाकू से उस पर वार क्यों किया। बार बार ये सवाल पूछ रही। फिलहाल दादी ने उन्हें दवाई देकर सुला दी। मैं तुम्हें ऐसे कंफ्यूज और परेशान नहीं रख सकता मानवी। मैं तुम्हारे मन में उठ रहे सारे सवालों को जवाब देना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी मानवी, आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें दर्द दिया, पर मेरे पास और कोई तरीका नहीं था तुम्हें रोकने का। आराम से मत उठो मानवी, मानवी लेटी रहो। उठो मत मानवी। दूर हटो मुझसे राहुल। मानवी काम डाउन। नहीं, मेरे पास मत आना, बात मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हारी हर मुश्किल पे मैंने तुम्हारा साथ दिया। यहाँ तक कि जब तुम शेर में बदल गए, मैंने तब भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मारना चाहते थे तुम मुझे। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा मानवी? तुम्हें मारूंगा? एक बार शेर बन के तुम पर हमला किया था मैंने, और आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया हूं मैं, अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूं मैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ मानवी। लेकिन तुम्हें चाकू मारते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा राहुल। मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों मारना चाहते थे तुम मुझे? क्यों किया ऐसा? किया, ये सच है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए मानवी। क्या मतलब है तुम्हारा? मानवी यही बताने आया तुम्हें, तुम पहले आराम से बैठ जाओ। उस दिन जब मैं पार्टी से निकला तो तुम्हें ढूंढते हुए अचानक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अपना कोई काम निकलवाने आए हो या फिर से मेरे परिवार को धोखा देने आए हो? याद रखना, इस बार ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा तुम्हें। राहुल, मुझे मेरे कुकर्मों की सजा मिल चुकी है। मेरी मौत निश्चित है। वो अग्नि जिसका मैंने साथ दिया वो मुझे मारना चाहता। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगने नहीं आया तुमसे, बल्कि मैं तुम्हारी और मानवी की मदद करना चाहता हूँ। मेरी और मानवी की मदद मैं खुद कर लूंगा। और रही कबीर की बात, तो अच्छा है, तुम वही डिजर्व करते हो। Now get lost. राहुल, वो संदूक तुमने, अब मानवी ने उस सींग को हाथ लगाया तो अपनी जान गंवा दोगे तुम लोग। मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था मानी, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने ये सब खुद कबीर के मुंह से सुना। वो सिंह बरसों से खून का पैसा है। जो भी पहला इंसान उसे हाथ लगाएगा ना, वो उसे खत्म कर देगा। फिर वो राहुल ही क्यों ना। आपको ये सब कैसे पता? मैंने तुम्हें बताया था ना, गुरु के पास मैंने वो किताब पढ़ी थी, अंबिका। उसमें साफ साफ लिखा है। फिर तो गुरु ने पढ़ लिया होगा। मुझे उस गुरु पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो पहले भी एक बार हमारे लिए पलट चुका है और एक बार फिर पलट सकता है। तुम चिंता मत करो, गुरु वो किताब पढ़े उसके पहले मैंने वो पन्ने फाड़ दिए हैं। बस एक बार वो सिंह मिल जाए अम्मा, उस गुरु को तो मैं सबसे पहले खत्म कर दूंगा। क्या? ये सब उस गुरु ने मुझे खुद बताया। वो सींग एक काली शक्ति का प्रतीक है, एक खतरनाक सांड की जो इंसान के खून का प्यासा है। अगर तुमने मानवी ने उसे छुआ, अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे तुम्हें। बेवकूफ समझा है मुझे? मैं तुम्हारी फितरत अच्छी तरह से समझता हूँ। कबीर ने भेजा है ना तुम्हें ये सारा कुछ सिखा के? नहीं राहुल, आखिरी एक बार मेरा कहा मान लो। मेरे लिए ना सही, अपनी और मानवी की जान के लिए एक बार मेरी बात मान लो राहुल। तो फिर हमें अभी मानवी को रोकना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। ठीक है राहुल, तुमने जो कुछ भी कहा मैं सब मानती हूँ, लेकिन मैंने तो सींग को हाथ भी नहीं लगाया था, और फिर भी तुमने। जानता हूँ कि तुमने सींग को हाथ नहीं लगाया था,
लेकिन तुम उस संदूक तक पहुंच चुकी थी और तुमने उस संदूक को खोल दिया था। मानवी, वो सींग बहुत ही शक्तिशाली है और वो इंसान का खून मांगती है। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा खून नहीं बहाता, तुम्हारा खून उस सींग के ऊपर नहीं गिराता, तो वो सींग तुम्हें खत्म कर देता। अगर मैं गुरु की बात को नहीं मानता तो हो सकता था कि तुम हमेशा के लिए, मेरे लिए ये रिस्क लेना जरूरी था मानवी। थोड़ा सा खून बहा के मैं बस मेक श्योर करना चाहता था कि तुम्हारी जान को कुछ ना हो। एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया। ना चाहते हुए भी तुम्हें दर्द दिया ना मानवी मैंने। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो सब कुछ वो किया जो उस वक्त तुम्हें करना चाहिए था। ये राहुल, ये संदूक तुम यहाँ ले आए? चलो ना, ये जल्दी से संदूक उन्हें देकर हम माँ को वापस ले आते हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया मानवी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं माँ को कबीर के यहाँ से बचा कर ले आया हूँ। माँ ठीक है, माँ घर पर हैं। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ बिल्कुल ठीक है और कल सुबह तुम्हें मिलने भी आ रही हैं। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी माँ को बचा लिया और तुमने इस सीन को भी गलत हाथों में जाने से रोक लिया। तुम जानती हो मानवी, राहुल, ऐसी ही रोशनी उस दिन तुम्हारे मुंह, उस शेर के मुंह से निकली थी। पर राहुल, अगर ये सीन इंसान का खून चाहती है तो ये दोबारा किसी का खून नहीं चाहेगी। पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इट्स ओके। मानवी, तुम जानती हो कि इस सीन के सिर्फ मेरे पास होने की वजह से मेरी शक्तियां इतनी बढ़ गई थी। तुम्हें वहां होना चाहिए था। सींग सिर्फ मेरे हाथ में था और मैं कबीर को और गाड़ी को ऐसे उठा के फेंक रहा जैसे खिलौने होते हैं। मैं कबीर को कल वहीं खत्म करने वाला था, लेकिन पुलिस आ गई और मैं नहीं चाहता कि ये सब लोगों के सामने आए। पर अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक ये सींग हमारे पास है, कबीर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सब तो ठीक है राहुल, लेकिन ये सीन कब तक शांत रहेगा? कभी ना कभी तो ये वापस से खून मांगेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो माँ। इतने से खून से ये सींग हमेशा के लिए शांत नहीं होगा। और इतना ही नहीं, वो लोग भी इस सींग की शक्ति के बारे में भली भांति परिचित हैं। वो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उनसे भी बचाना होगा इसे। ये सींग जो है, ये अत्यंत शक्तिशाली है राहुल। तो गुरुजी, आप ही बताइए कि हम इसका क्या करें? इतने सालों से जैसे शेर ने इसे छुपा के रखा हुआ था, तुम्हें भी इसे ऐसी जगह छुपाना होगा जहां कोई ढूंढ ना पाए। मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ जहां पर मैं ये संदूक सेफली रख सकता हूँ। वहां पर कबीर तो क्या, वहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं अगले कुछ दिनों तक वहां नहीं जा सकता। लेकिन तब तक मैं ये संदूक अपने पास रखूंगा। नहीं राहुल, जबकि वो कबीर जानता है कि ये सींग तुम्हारे पास है, तो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर ये सींग उनके पास पहुंच गया तो दुनिया में तबाही मचा देंगे वो। और किस से छुपाओगे राहुल? अगर घर के किसी आदमी ने इसे छू दिया तो इसकी शक्ति किसी भी इंसान पे नहीं पड़नी चाहिए। तो गुरुजी कोई तो रास्ता होगा इसकी शक्ति को काबू में करने का। एक तरीका है। लेकिन अब भी तुम लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये संदूक किसी गलत हाथ में ना लग जाए। I'll take care. राहुल, मेरी वजह से जो आप लोगों को संकट का सामना करना पड़ा, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। एक पंडित होते हुए, मां का भक्त होते हुए भी मैं डर गया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपसे नाराज तो बहुत था गुरुजी, लेकिन आज आपकी वजह से मानवी और मामनी की मॉम सेफ है। इस एक एहसान की वजह से मैं आपके बाकी सारे कुकर्म
माफ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हो सकता है मैं दोबारा तुम्हें कभी ना मिल पाऊं, क्योंकि उस अग्नि ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है। मुझे मारने का हर भरसक प्रयत्न करेगा और शायद मुझे जिंदा न छोड़े। सोच रहा हूँ इस शहर छोड़ के चला जाऊं। आपको शहर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं गुरु। आप चाहें तो मेरे गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसके बारे में कबीर नहीं जानता। आप वहाँ पर सेफ रहेंगे। आप एक काम कीजिए, मेरे ड्राइवर के साथ वहीं चले जाइए। राहुल, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा। जिसने तुम्हारा बुरा चाहा तुम उसी का भला चाह रहे हो। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा भला करे। मैं चलता हूं। दर्द हो रहा है ना? नहीं राहुल, तुम्हारे आने से पहले तक तो बहुत दर्द था और गुस्सा भी था, पर अब सब ठीक लग रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मानवी। इस सीन की वजह से हमारे दुश्मन भी हम पर वार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।